नमस्कार साथियों। बिजनेस को बेहतरीन और जबरदस्त सपोर्ट के लिए आपको ये एक काम करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर ये पहला काम आपने सही किया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके आगे बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती, उल्टा फायदा ही फायदा होने। तो दोस्तों जानते हैं कौन सा वो ऐसा काम है जिसको आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्लाइंट फंडामेंटल एनालिसिस। क्लाइंट का एनालिसिस कोई करता नहीं। क्लाइंट आया मतलब एकदम तुरंत उसके साथ में डीलिंग करना चालू कर देते हैं हम लोग, क्योंकि वो आता है ऑर्डर लेकर, हमको चाहिए सेल्स, हमको चाहिए ऑर्डर। लेकिन उस समय थोड़ा सा समय लेकर अगर हम लोग क्लाइंट का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आगे हमारा रिलेशन और मजबूत होने वाला है, और इसके साथ ही साथ आपको उसके साथ में काम करने में मजा भी आएगा, क्योंकि आप जानने लगोगे उसको। राइट, तो अब होगा कैसे? तो सबसे पहले आपको क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, मीटिंग को एजेंडा के साथ करना है, पूरे ऑब्जेक्टिव के साथ करना है कि आप क्लाइंट से चाहते क्या हो और आप क्लाइंट के लिए क्या कर सकते हो। ये सारी चीजें डिस्कशन होनी चाहिए क्लाइंट के साथ की पहली मीटिंग में। पेमेंट का रेपुटेशन क्लाइंट का आपको 100% पता करना है, क्योंकि यही वो चीज है, केवल माल बेच देने से सेल नहीं हो जाता, सर्विसेज सेल करने से सेल नहीं होता जब तक कि वो कलेक्शन ना हो जाए। तो अगर वो पेमेंट देने में प्रॉम्प्ट है या फिर अपना वादा पूरा बनाए रखता है तो फिर आप उनके साथ में जुड़ने के बारे में सोच सकते हैं। अगला पॉइंट है मार्केट व्यू और रिव्यू। मार्केट में उनका रिव्यू कैसा है, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ स्पेशल कनेक्टिविटी रखते हैं, उनके मित्र दोस्त या आपके कोई फ्रेंड जो उनके साथ में कनेक्टेड है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे पर्सनल से रिलेटेड हो, मार्केट के बारे में उनका व्यू रिव्यू जरूर पता करिए। उनकी गुडविल मार्केट में कैसी है आपको पता करना है, जिसके कारण आप ये तय कर पाएंगे कि उनके साथ में आगे आपको चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। कहीं पर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। अगर नेगेटिविटी नहीं है, न्यूट्रल है, तो भी आप एक कदम आगे लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगला है वेंडर्स। उनके वेंडर्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर रेपुटेड वेंडर्स उनके हैं तो इसका मतलब है कि आपस में ट्रस्ट अच्छा है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कस्टमर्स। अगर आपको सामने वाले के कस्टमर का लिस्ट पता चले, कम से कम कुछ मेजर कस्टमर का लिस्ट पता चले, तो आपको बहुत आसानी होगी उनके साथ में कोरिलेट करने के लिए। और अगर मान लीजिए उनके कस्टमर में से किसी को आप जानते हो, तब तो और मजे हो गए, क्योंकि डायरेक्टली आप उससे पूछ सकते हो, भाई उसने बताया कि आप उनके कस्टमर हो, सही है क्या? तो बोलेगा हाँ सही तो बात है। तो बोले कि कैसा उसके साथ टर्म्स, तब वो आपको बताएगा कि अच्छा है बुरा है, जिस भी तरीके का है वो आपको क्लियर बताएगा। तो आपके लिए डायरेक्ट रेफरल हो गया अगर आप कस्टमर के बारे में जानने लगेंगे। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट है बैकग्राउंड। बिजनेस के बारे में आपने जान लिया, बिजनेस में वो क्या करते हैं वो जान लिया, लेकिन कहीं वो किसी प्रकार से कोई डिफॉल्टर पहले तो नहीं था। पहले के जो जानकारियां हो सकती है वो जरूर देख लीजिए, क्या वो नॉलेजेबल है, उनको क्या क्या चीजें उनके बिजनेस से कनेक्टेड उनको सही लगती है, कौन सा चीज वो नहीं करते हैं, कौन सा काम उनको करने में मजा आता है, और कैसे लोगों के साथ में वो कनेक्ट होना चाहते हैं, ये भी आप जरूर पता करिए उनके बैकग्राउंड में। इसके अलावा क्या सामने वाले के बिजनेस में कोई पॉलिसीज है, कोई रूल्स है, कोई रेगुलेशन है जो कहीं पर वेबसाइट में लिखा हो या कहीं और उसने मेंशन किया हो, या फिर उनके साथ में अगर आपने कोई ईमेल कम्युनिकेशन किया तो वो ईमेल को भी देखकर आप ये बता सकते हैं कि इनके रूल्स और पॉलिसीज कुछ हैं। और एक चीज आपको जानना पड़ेगा, जो रूल्स एंड पॉलिसीज वो बताते हैं क्या वो फॉलो करते हैं, ये जानने के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं से आप पूछ लीजिए, उनके सबऑर्डिनेट से पूछ लीजिए, जिनके साथ भी आप कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आप पूछेगा कि ये 30 डेज का जो आपने साइड लिखा है, क्या 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे तो सच में पेनल्टी लगा दोगे? बोलेगा नहीं सर 5-10 दिन चलता है। इसका मतलब वो रूल्स पॉलिसीज में बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, आप उसके अनुसार अपना माइंडसेट बना सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कंप्लायंस चेक। आजकल ऑनलाइन मैक्सिमम चीजें दिखती है। अगर वो कंपनी है तो क्या वो लास्ट सारे कंप्लायंसेस कर चुके हैं, ऑनलाइन आपको दिखेगा। क्या उसने किसी प्रकार का डिफॉल्ट किया, ऑनलाइन आपको दिख जाएगा। डॉक्यूमेंट जो सबमिशन करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। उनके टर्नओवर के बारे में अगर कंपनी है तो कंपनी से आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। राइट, जीएसटी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन जान सकते हो, जीएसटी में कहीं वो डिफॉल्टर तो नहीं, आप पता कर सकते हो। इसी तरीके से ऑनलाइन आप जाएंगे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन उनके कंप्लायंसेस या डिफॉल्ट्स के बारे में आपको मिलेंगे, तो आप उस चीज को जरूर देखिएगा। अच्छा एक चीज और बताऊं, किसी का डिफॉल्ट सुनने के बाद में तुरंत एकदम उसको मान मत लेना, उसको वेरीफाई करने का कोशिश करना। कई बार गूगल अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है, केवल गूगल के भरोसे मत रहिए, वेरीफाई जरूर करिए। राइट, तो दोस्तों इतनी चीजें अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जबरदस्त आपका रिलेशन बनेगा, व्यापार होगा, रिपीट रेफरल आएगा और कंटिन्यूअस आप बिजनेस करते चले जाएंगे। कस्टमर और वेंडर की तरफ से आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पहला स्क्रीनिंग इतना जबरदस्त है कि बाद में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। आप सिर्फ आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप उनकी मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।